नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको आज पैसेज कराने के लिए जा रहे हैं। पैसेज जो होगा वो 1 से लेके 38 तक होगा। आज फर्स्ट पैसेज देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये पैसेज को हर सेंटेंस को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जैसे ही आप पढ़ लीजिएगा तो हम आपको टाइम देंगे और बोलेंगे कि कुछ टाइम तक आप वेट कीजिए, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। पैसेज में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं पैसेज को। पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा। पहले वीडियो को आप पॉज कर लीजिए क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है कि आपको यहाँ पे हम वेट करें कि कितना देर आप लगाइएगा पढ़ने में। तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि हम वेट करें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप पॉज करके थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छा से, उसके बाद बताइएगा कि 5 क्वेश्चन में से कौन सा पार्ट का आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम सबसे पहले पैसेज। और जितना भी पैसेज होगा ना सब प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, सब लेवल वाइज पैसेज है। लेवल वाइज का मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले इजी लेवल में दिखेगा, उसके बाद मॉडरेट लेवल में दिखेगा और नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो सबसे डिफिकल्ट लेवल होगा, ठीक है। तो लेवल वाइज डिवाइड किए हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बताते हैं आपको। सेंटेंस पहले पढ़ना है। देखिए पैसेज पढ़ने से पहले क्या करना होता है ना, एक बार आप क्या कीजिए, एक बार आप पूरा सेंटेंस को देखिए क्या बात कर रहा है। चलिए हम पढ़ते हैं पैसेज को। कह रहा है कि नेक्स्ट वीक आई एम ऑन वेकेशन, कह रहा है अगला सप्ताह आई एम ऑन वेकेशन में क्या हूं, छुट्टी पे हूं। आई एम ऑन वेकेशन, जब मैं छुट्टी पर हूंगा तो कह रहा है क्या करेगा, आई विल वर्क, तब मैं काम करूंगा ऑन 2 प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा, मीन्स 2 योजनाओं पर काम करूंगा। नेक्स्ट सप्ताह कह रहा है कि मैं छुट्टी पर हूंगा। अगर मैं छुट्टी पर हूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं काम करूंगा 2 प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा। नेक्स्ट कह रहा है तो प्रोजेक्ट्स कौन कौन सा है, कह रहा है जो फर्स्ट कह रहा है कि फर्स्ट आई विल फिक्स द वॉशिंग मशीन, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फिक्स करूंगा, मीन्स ठीक करूंगा। क्या ठीक करूंगा, द वॉशिंग मशीन को ठीक करूंगा। सबसे पहले क्या करेगा, वॉशिंग मशीन को ठीक करेगा। नेक्स्ट कह रहा है द वॉशिंग मशीन हैज बीन ब्रोकन फॉर 2 वीक्स, और इसका जो वॉशिंग मशीन है ना, ये वॉशिंग मशीन जो है वो लगभग 2 सप्ताहों से क्या है, ब्रोकन है, मीन्स टूटा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कहता है, करेक्ट टू फिक्स इट, ठीक करने के लिए आई विल नीड 3 टूल्स, मतलब इस वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए आई विल नीड, हमें जरूरत होगी 3 टूल्स, 3 औजार की जरूरत होगी। औजार कौन कौन सा बोल रहा है, कह रहा है सबसे पहले एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत होगी, नेक्स्ट एक रिंच की जरूरत होगी, और नेक्स्ट कह रहा है एंड एक क्लैंप की जरूरत होगी, जिसको हम बोलते हैं स्टेपलर बोलते हैं, उसी टाइप का आता है, एक मशीन आता है। सबसे पहले किसका जरूरत होगा, इसको वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, बस जिसको रिंच स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, मतलब पेचकस बोलते होंगे उस चीज को, ठीक है। और रिंच बोलते हैं जिसे समझते होंगे रिंच को, क्लैंप बोलते हैं उसको जो स्टेपलर टाइप का होता है, मींस दबाने वाला। कह रहा है इट विल टेक 1 डे। अब बताइए इसको ठीक करने के लिए बोल रहा है कितना दिन लगेगा, तो इसको ठीक करने के लिए इसको लगेगा 1 दिन टू फिक्स द वॉशिंग मशीन। कह रहा है वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए इसको क्या लगेगा, 1 दिन लगेगा। इस वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए इसको 1 दिन लगेगा। नेक्स्ट कर रहा है, अब जब ये ठीक हो जाएगा तब नेक्स्ट बात कर रहा है, कह रहा है नेक्स्ट आई विल फिक्स आवर बैक पोस्ट, अगला मैं क्या करूंगा, अगला मैं इसके पीछे वाले हिस्से को ठीक करूंगा। नेक्स्ट क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, जब आगे वाला पार्ट को जब उसको ठीक कर देगा उसके बाद क्या करेगा, पीछे वाले हिस्से को ठीक करेगा। कह रहा है दिस इज ए बिगर प्रोजेक्ट, ये कैसा प्रोजेक्ट है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। कह रहा है उससे मीन्स ज्यादा बड़ा है। इट विल प्रोबेबली टेक 2 डेज, कह रहा है ये संभवतः कितना दिन लेगा ठीक करने के लिए, लगभग 2 दिन लेगा ठीक करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है टू फिक्स द बैक पोस्ट, मीन्स पीछे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए कितना दिन लेगा, तो 2 दिन लेगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एंड विल रिक्वायर, और इसमें जो जरूरत होगी, क्या क्या जरूरत होगी, एक इसमें स्क्रू ड्राइवर की जरूरत होगी, मीन्स उसमें भी स्क्रू ड्राइवर यूज हो रहा है और पीछे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए भी स्क्रू ड्राइवर का यूज कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है ए हैमर, इसमें हैमर यूज नहीं हुआ था इसके पहले में,
लेकिन इसमें हैमर का यूज कर रहा है। फिर एक नेल की जरूरत पड़ेगी एंड एक आरी की जरूरत पड़ेगी। मीन्स पीछे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगा, हैमर का जरूरत पड़ेगा, एक नेल की जरूरत पड़ेगा और एक आरी का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है माई वेकेशन स्टार्ट्स ऑन, और मेरा जो छुट्टी है वो स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट होता है? तो मंडे से स्टार्ट होता है। इसका छुट्टी स्टार्ट होता है मंडे से। नेक्स्ट में कह रहा है कि आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारा काम है करने को, बट होपफुली, लेकिन मुझे आशा है कि आई कैन रिलैक्स, मैं क्या हो जाऊंगा? रिलैक्स करूंगा, मैं रिलैक्स कर सकता हूं, आराम ले सकता हूं आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, मैं अपने काम को खत्म कर कर। ठीक है, कह रहा है कि जब मैं अपने काम को खत्म कर लूंगा तो मैं उसके बाद क्या करूंगा? रिलैक्स करूंगा। देखिए ब्रीफ में थोड़ा सा बताते हैं आपको। कह रहा है इसका नेक्स्ट वीक छुट्टी है, ठीक है, कह रहा है कि इसका नेक्स्ट वीक छुट्टी होगा, और जो छुट्टी होगा तो ये बोल रहा है कि जो छुट्टी होगा तो मैं 2 प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। फर्स्ट में कह रहा है कि सबसे पहले मेरा वॉशिंग मशीन जो है लगभग वो कह रहा है कि 2 सप्ताह से खराब है, तो उसको ठीक करने के लिए जरूरत पड़ रहा है 3 टूल्स को जरूरत पड़ रहा है। एक स्क्रू ड्राइवर हो गया, दूसरा रिंच हो गया, तीसरा क्लैंप हो गया। फिर नेक्स्ट में कह रहा है कि इट विल टेक 1 डे, मतलब पहले वाला जो हिस्सा को ठीक कर रहा है उसमें 1 दिन लग रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि जब ये ठीक हो जाता है तो अगला जो है इसके पीछे वाले हिस्से को ठीक करता है, और ये कह रहा है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, बिगर है मींस उससे बड़ा है। अब कह रहा है इट विल टेक प्रोबेबली टेक 2 डेज, कह रहा है कि ये संभवतः कितना दिन लेगा? इसके पहले 1 दिन लिया था, लेकिन इसमें कितना ले रहा है? 2 दिन ले रहा है पीछे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए। फिर कह रहा है कि पीछे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए इसमें क्या जरूरत पड़ रहा है? एक स्क्रू ड्राइवर का जरूरत पड़ रहा है, एक हैमर का जरूरत पड़ रहा है, एक नेल्स का जरूरत पड़ रहा है और एक सा का जरूरत पड़ रहा है, मींस आरी का जरूरत पड़ रहा है। इसके पहले 3 टूल्स यूज किया था आगे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए, और पीछे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए 4 टूल्स यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इसका जो वैकेशन स्टार्ट होता है मंडे से होता है, मींस मंडे से ये काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब कह रहा है कि आई हैव लॉट ऑफ वर्क, ये काम करता है तो उसके बाद बोलता है कि आशा है कि मैं रिलैक्स करूंगा अपने काम को फिनिश करके खत्म करके। अब बताइएगा कि क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं फिर ट्राई कीजिएगा। कह रहा है व्हिच ऑफ द दीज टूल्स, कह रहा है इन टूल्स में से कौन सा टूल्स जो है विल द ऑथर यूज मोर देन वंस, जिसने ऑथर जो है एक से ज्यादा बार क्या किया है? प्रयोग किया है। कौन सा टूल्स को? अब देखेंगे ऑप्शन में कौन कौन सा पार्ट होगा। देखिएगा, पहले ट्राई कर लीजिए खुद से, उसको हम बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि एक स्क्रू ड्राइवर कौन सा ज्यादा यूज किया है? देखिए स्क्रू ड्राइवर फर्स्ट आगे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए यूज किया था और पीछे वाले हिस्से को भी ठीक करने के लिए यूज किया था, मींस ऑप्शन ए वाला कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है ए हैमर, ये तो सेकेंड वाला के पार्ट खाली ठीक किया था। एक क्लैंप, ये भी सेकेंड पार्ट का हिस्सा था। ये केवल सेकेंड पार्ट का था, मतलब ये सी बी डी तो केवल सेकेंड में यूज हुआ था और मींस फर्स्ट में तो यूज हुआ था नहीं। मींस पहला वाला हिस्से को ठीक करने के लिए और दूसरा वाला हिस्से को ठीक करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर ही जो था वो दोनों जगह यूज हुआ था। मींस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो होगा ए होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें मेंशन किया है कि कौन सा टूल्स जो है ऑथर ने एक से ज्यादा बार प्रयोग किया था। तो फर्स्ट वाला में भी यूज किया था स्क्रू ड्राइवर, और नेक्स्ट में आगे वाले हिस्से पीछे वाले हिस्से को भी ठीक करने के लिए यूज किया था स्क्रू ड्राइवर, 2 बार यूज किया। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि एज यूज्ड इन पैराग्राफ, जैसे कि पैराग्राफ 2 में प्रयोग किया गया है। व्हाट डज रिक्वायर मीन, तो बताइए कि रिक्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे कि पैराग्राफ में यूज हुआ है, आप पैराग्राफ जो पढ़ाए थे ना उसमें लिखा हुआ था रिक्वायर, तो बोल रहा है कि बताइए कि रिक्वायर का मतलब क्या होता है। उसके बारे में आपको क्या करना है? बताना है कि रिक्वायर का मतलब क्या होता है। देखिए रिक्वायर का मतलब फाइंड तो होता नहीं, फाइंड मतलब खोजना होता है, बाय मतलब खरीदना होता है, यूज मतलब प्रयोग होता है, रिक्वायर का मतलब होता है नीड होता है, मीन्स जरूरत होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टूल्स, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टूल्स, निम्नलिखित टूल्स में से कौन सा टूल्स जो है द ऑथर नॉट नीड टू फिक्स द बैक पोर्च, ऑथर ने पीछे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए यूज नहीं किया है। कौन सा टूल्स यूज नहीं किया है पीछे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए? स्क्रू ड्राइवर फर्स्ट में यूज किया था और सेकंड में भी यूज किया था। रिंच जो था उसने केवल फर्स्ट के साथ यूज किया था, नेल्स सेकेंड के साथ और सा सेकेंड के साथ। तो बताइए कौन सा यूज नहीं किया है? कह रहा है
नॉट नीड टू फिक्स द बैक पोर्च, ठीक करने के लिए। तो रिंच तो ये भी तो थर्ड में यूज हुआ था, तो इसका मतलब कह रहा है कि कौन सा यूज नहीं किया था, तो फिक्स द बैक पोर्च। अब देखिएगा ये भी यूज किया है, ये भी यूज किया है, ये भी यूज किया है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रिंच, क्योंकि ये वाला केवल आगे वाला हिस्सा को ठीक किया था, फर्स्ट वाला हिस्सा को ठीक किया था। देखिए ये वाला और ये वाला पीछे सब तीनों यूज हुआ था। देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या यूज किया है, स्क्रू ड्राइवर यूज किया है, नेक्स्ट में देखिए हैमर यूज किया है, नेक्स्ट देखिए नेल्स और सा, चार यूज किया है पीछे ठीक करने के लिए। लेकिन पूछ रहा है इसमें ना कि कौन सा टूल्स को यूज नहीं किया है पीछे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए, तो पीछे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए नहीं यूज किया है, ए रिंच यूज नहीं किया, क्योंकि इसमें फर्स्ट हिस्से को ठीक करने के लिए यूज किया था। तो ऑप्शन 20 का जो होगा करेक्ट पार्ट होगा। बाकी ये तीनों तो यूज किया था सेकेंड पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, कह रहा है कि व्हाट इज द अर्लीस्ट डे, कह रहा है कि व्हाट इज द अर्लीस्ट डे मतलब सबसे कम दिन जो है दैट द ऑथर कैन फिनिश द बोथ प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट को जो है वो ऑथर जो है खत्म कर सकता है। तो सबसे कम दिन कौन सा दिन लगेगा, मतलब बताइए कौन सा दिन जो होगा ऑथर जो है पूरा काम कंप्लीट कर देगा, आगे वाले हिस्से को ठीक करने के और पीछे वाले हिस्से दोनों को कब वो खत्म कर देगा काम करके, बताइए। उसका जो है वैकेशन स्टार्ट हो रहा है मंडे से हो रहा है, मीन्स उसका काम स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, फिर ट्यूसडे काम करेगा, फिर वेडनेसडे काम करेगा, मतलब 3 दिन काम करेगा। पहला वाला काम करेगा आगे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए, और ये दोनों काम करेगा पीछे वाले हिस्से ठीक करने के लिए, हिस्से को काम करेगा। अब इसका मतलब वो 3 दिन लिया, तो वेडनेसडे को क्या करेगा, वो पूरा कंप्लीट कर देगा काम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, कह सबसे कम दिन कौन लेगा, तो ये वेडनेसडे हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिया है, ये तो फ्राइडे 4th डे में चला जाता है, ये तो फर्स्ट डे में दिया है, ये थर्सडे तो होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 5 में चला जाता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, मीन्स इसका करेक्ट पार्ट हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, कह रहा है कि ऑन विच प्रोजेक्ट विल द ऑथर नीड टू यूज द मोस्ट टूल्स, कह रहा है कि ऑन विच प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट पे विल द ऑथर नीड, ऑथर ने ज्यादा प्रयोग किया है द मोस्ट टूल्स, सबसे ज्यादा टूल्स को यूज किया है, वो किस प्रोजेक्ट पे किया था, आगे वाले हिस्से के लिए पीछे वाले हिस्से के लिए, ये बात कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि ऑन विच जब भी होता है तो सिलेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है पीछे आगे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए। देखिए ऑप्शन में क्या कहता है, फिक्सिंग द वॉशिंग मशीन को फिक्सिंग करने में, ठीक करने में, ये तो कोई ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि चूज करने के लिए बोल रहा है कि कौन सा ज्यादा टूल्स यूज किया है पीछे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए और कि आगे वाले हिस्से। तो आगे वाले को तो यूज किया था 3 और पीछे वाले के लिए यूज किया था 4 किया था। फिक्सिंग द बैक पोर्च पीछे वाले हिस्से को ठीक करने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, कह रहा है बोथ प्रोजेक्ट्स नीड द सेम नंबर ऑफ टूल्स, मतलब दोनों प्रोजेक्ट का जरूरत पड़ा था, मींस दोनों सेम टूल्स का जरूरत पड़ा था। ये तो बात हुआ नहीं, दोनों में फर्स्ट में तो 3 था और सेकेंड पार्ट में तो 4 था, तो दोनों सेम कैसे होगा, ऑप्शन सी भी कट गया। नेक्स्ट कह रहा है कि नाइदर प्रोजेक्ट्स नीड एनी टूल्स, मतलब दोनों प्रोजेक्ट में किसी भी टूल्स का यूज नहीं हुआ है, ये भी गलत हो जाए, कहना गलत है, क्योंकि इसमें तो यूज हुआ है, फर्स्ट में यूज हुआ है, सेकंड में भी यूज हुआ है, तो कैसे यूज नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी भी कट गया। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। ठीक है, आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा। चलिए नेक्स्ट आपको पैसेज 2 देंगे, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चल जाएगा, 5, 6, 2, 3, 4 के बाद ही डिफिकल्टी लेवल आ जाएगा। ठीक है, आपको फिर धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाएगा।